गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों ध्यान देंगे। आज हम अर्थशास्त्र में कक्षा 12वीं के लिए है। आज जो है 15वां पार्ट जो है अध्याय आपका सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, मतलब सरकारी बजट के माध्यम से जो निकला जाता है उसमें अर्थव्यवस्था किस प्रकार शामिल होता है, किस प्रकार से लिया जाता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं, ध्यान से बच्चों वहाँ पर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो आइए देखते हैं वहाँ पर बता दिया है बच्चों बजट का अर्थ है परिभाषा। ध्यान देंगे बच्चों वहाँ पर मीनिंग एंड है ना डिफिनेशन ऑफ बजट। तो सबसे पहले देखेंगे बजट शब्द की उत्पत्ति जो है या बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द जो है बगेटेट से हुआ है ना, जिसका अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला बैग अथवा बटुआ जो होता है पर्स मनी बैग कहा जाता है इसको। इंग्लैंड में राजकोष का चैलेंजर प्रत्येक वर्ष लोकसभा में आर्थिक प्रस्ताव एक चमड़े के बैग में लेकर आया करता था। जैसे अभी देखते हैं सरकारी बजट जो गवर्नमेंट जो हमारा जो हर साल जो है बजट के रूप में पेश किया जाता है उसको चमड़े के बैग में ही रखा जाता है। जैसे बताया गया बच्चों यहाँ पर इस प्रकार बजट को एक विस्तृत आर्थिक विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार बताया गया किस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। तो ध्यान देंगे बच्चों इसमें जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है, मतलब पूर्ण जानकारी वहाँ पर दिया है, साल क्या करना है, कैसे करना है, कितना बजट जो है आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाएगा, ये सब चीज़ उसमें साल में आपको किया जाता है हर साल में जो है ना। अर्थात बजट का एक दस्तावेज होता है, पूरा जानकारी वहाँ पर लिखा रहता है उसमें बच्चों, जिसमें सरकार के वार्षिक राजस्व व व्यय का अनुमान होता है, मतलब कितना राजस्व प्राप्त होगा और कितना व्यय खर्च करना है। इस प्रकार इसमें पता चला सबको बजट का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं बजट की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित बच्चों। जॉनसन के अनुसार देखते हैं एक राजकीय बजट आने वाले समय प्रायः एक वर्ष में राज्य के अनुमानित आय व्ययों का विवरण किया जाता है। समझ आया बच्चों। अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं रिचर्ड गुड के समय शब्दों में बोला गया है सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय की वित्तीय नियोजन होता है, मतलब सरकार का जो बनाया जाता है आय व्यय का पूर्ण बजट लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, आप बाकी आप पढ़ेंगे। उपयुक्त जो है परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सरकार किसी वित्तीय वर्ष के आय व्यय के अनुमान को बजट कहते हैं, मतलब साल भर को जो लिखाया रहता है, एक साल भर का हम जो कार्य करते हैं, आप पढ़ते हैं बच्चों अकाउंट, उसमें बताया गया है कि हम कितने साल का या कितने वर्ष का हम निकालते हैं, यहाँ पर बताया रहता है ना। तो इसी के आधार पर ये भी क्या है, साल में हर साल एक बार निकाला जाता है। अगला देखेंगे भाई, किसी देश की सरकार प्राय वित्तीय वर्ष के आरंभ से कुछ समय पहले देश की लोकसभा या विधानसभा में बजट पेश करते हैं तथा यह स्वीकृति करवाती है, मतलब इसको स्वीकृति भी होना चाहिए। सरकार के बजट में आय तथा व्यय के ब्यौरे के साथ साथ उनके कार्यों तथा उद्देश्यों की भी चर्चा होती है, मतलब क्या कार्य के लिए किया जा, किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। तो जो आय तथा व्यय के द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने होते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि आपको मालूम बच्चे सभी को, वित्तीय वर्ष किसको बोला जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है बजट की विशेषता। तो बजट का विशेषता ध्यान देंगे बच्चों, पहले बजट की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला विवरण, मतलब उनकी पूर्ण जानकारी। बजट एक विवरण होता है जिसमें आय व्यय का ब्यौरा लिखा जाता है या विस्तृत रूप से दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, है ना बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे निश्चित अवधि से पूर्व, मतलब आपको एक साल में जो रहता है उससे पूर्व आपको जानकारी लेना चाहिए। इस विवरण को एक निश्चित अवधि से पूर्ण बनाया जाना आवश्यक होता है। तीसरा साधनों का ब्यौरा, मतलब हमको क्या क्या साधन उसमें जुटाना है। बजट में आगामी समय में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का ब्यौरा दिया जाता है। वित्तीय बातें, मतलब कौन कौन से बातें इसमें रखा जाएगा। बजट में केवल वित्तीय बातों का ही विवरण रखा जा सकता है तथा गैर वित्तीय बातों से बजट का कोई संबंध नहीं होता है। संतुलित बजट, मतलब किस प्रकार से जो है आर्थिक व्यवस्था जो है हमारे देश की उसको संतुलित किया जा सकता है, उसके लिए संतुलित बजट पास किया जाता है। पर बजट में संतुलन होना वित्तीय स्थायित्व की विशेषता है, किंतु परिस्थिति के अनुरूप अतिरिक्त बजट या घाटे के बजट बनाए जा सकते हैं। आपको नकदी का आधार, मतलब बजट का निर्माण जो नकदी के आधार पर किया जाना चाहिए। उधार राशियों का वर्णन बजट की परिधि से बाहर रखा जाता है। समीपय बजट, मतलब इसका अर्थ यह है कि बजट के अनुमानित जो आंकड़े उसके वास्तविक आंकड़े के निकटतम होना चाहिए, जितना आपने अनुमान लगा उतना ही होना चाहिए। वार्षिक आधार, मतलब बजट सदैव एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
समान लेखा प्रणाली, मतलब प्रत्येक राज्य में लेखा प्रणाली जो है केंद्र लेखा प्रणाली के समान ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखें बच्चों की आर्थिक बजट जो है की विशेषता के अंतर्गत में विवरण होना चाहिए, निश्चित अवधि से पूर्ण होना चाहिए, साधनों का व्यवहार होना चाहिए, वित्तीय बातें होना चाहिए, संतुलित बजट होना चाहिए, नकदी का आधार और समन्वय बजट होना चाहिए, वार्षिकी आधार और समान लेखा प्रणाली के अंतर्गत। आइए बच्चों अगला देखते हैं बजट का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ बजट। सरकार बजट किस उद्देश्य के लिए करते हैं, ध्यान देंगे। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। पहला, संसाधनों को पुनः आवंटन करना, मतलब जो संसाधन हमारे लिए होता है अर्थव्यवस्था के लिए, उसको किस प्रकार से पुनः आवंटन किया जा सके, बांटा जा सके। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, कई बार जो है बाहरी शक्तियाँ जो है संसाधनों के कुशलतम आवंटन में विफल जो रहती है। सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र के संसाधनों को सामाजिक व आर्थिक हितों के अनुरूप जो है पुनः आवंटित करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए जैसे हानिकारक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को भारी कर लगाकर हतोषित किया जा सकता है, मतलब उसमें ज़्यादा टैक्स देखते हैं हर साल जो है, जो मादक पदार्थ में ज़्यादा टैक्स लगता है बच्चों यहाँ पर, जबकि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी देकर प्रोत्साहन किया जाता है, उसमें छूट दिया जा सकता है। अगला देखेंगे बच्चों, आपने देखें आय एवं वित्त संपत्ति का पुनर्वितरण, मतलब सरकार के माध्यम से देश में आय एवं संपत्ति है ना विषमताओं को कम करने के लिए उनके पुनर्वितरण का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार अमीरों पर ऊंचे कर लगाने का और निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण पर व्यय करती है, मतलब उसमें खर्च किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों आर्थिक स्थिरता, मतलब सरकार का बजट जो होता है एक देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी होती है, मतलब किस प्रकार हमारे देश को आर्थिक स्थिति से बनाए रखें, इसके लिए बताया गया। यहाँ पर सरकार मूल्यों में उतार चढ़ाव रोकने जो बढ़ते जाते हैं, अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के ऊंचे स्तर से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती है। बजट सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। मंदी के दिनों में है ना घाटे का बजट तथा तेजी के दिनों में बचत का बजट अपनाकर ही कीमत स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया चौथा है जो सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, मतलब सरकार जो उसके लिए उद्यम मतलब कारखानों की व्यवस्था करना। बता सरकारी व जो है सरकार जो सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को संचालन करती है। कुछ उद्योग जैसे रेलवे है, विद्युत उत्पादन आदि ऐसे जिन पर सरकारी एकाधिकार है ना एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं जो हम बजट के उद्देश्य में किस उद्देश्य से किया जाता है। अब आइए देखते हैं बजट का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ बजट। वर्तमान समय में बजट का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश की आर्थिक प्रगति का सही आकलन उस देश की बजट नीति तथा बजट के आकार को देखकर ही किया जा सकता है। प्रोफेसर फिंडेल सिराज के अनुसार बजट निसंदेह प्रशासन की ही धुरी है, मतलब उन्हीं के द्वारा हाँकी जाती है, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर। और सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित बजट के बिना वित्तीय व्यवस्था अपने है ना समस्त परिणामों के साथ अवस्थित हो जाती है, जैसे कि दिन के बाद रात होती है। तो बजट का महत्व देखेंगे जो सरकार के कार्य है ना कार्यकलापों की सूची, इंडेक्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन। जैसे बजट सरकार के कार्यकलापों का महत्वपूर्ण सूचक है, मतलब क्या उनका योजना है, किस उद्देश्य से उपयोग जो बजट सरकार में पेश कर रहा है, इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। नियोजित ढंग से आय का अर्जन और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय सरकार की कार्यकुशलता को दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार से जो उनकी बुद्धि और उनके दिमाग के बारे में आपको बताया गया। वास्तव में बजट सरकार की कार्यकुशलता का दर्पण है, मतलब किस प्रकार उसका कार्य का जो है सराहना किया जाता है। यह सरकार की गतिविधियों के संतुलन पत्र का प्रतिनिधिबिंब होता है। जिस प्रकार सरकार रहेगा उसकी प्रकार उसका बजट होता है, उसकी बुद्धि क्षमता का विकास है बच्चों। अगला दूसरा देखेंगे सरकारी गतिविधि में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, मतलब वर्तमान समय में जैसे सरकारी जो होता है गतिविधि में अत्यंत वृद्धि होती है, इसलिए इन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु बड़े साधनों को एकत्र करना होगा। बजट के अभाव में यह सब उचित ढंग से करना संभव नहीं होता है ना। अगला देखेंगे उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बजट संबंधी नीति के माध्यम से सरकार उत्पादन में वृद्धि में सहयोग कर सकती है। यह अर्थव्यवस्था की कृषि और उद्योग के क्षेत्रों को आर्थिक सहायता दे सकती है, जैसे भी वर्तमान में दिया जा रहा है, और औद्योगिक अनुसंधान के लिए प्रावधान कर सकती है, मतलब कुछ और योजना लागू कर सकता है।
या विभिन्न आर्थिक संस्थाओं को जो उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रारंभ की गई है अनुदान के रूप में देने के लिए प्रचुर मात्रा में धन जुटा सकता है। तो कराधान नीति मतलब कर जो होते हैं बच्चों वहाँ पर लगाया टैक्स जो है नीति के माध्यम से अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं वहाँ पर, जिससे अतिरिक्त जो है अप्रयुक्त धन एवं लाभ को निजी उद्यमों में पुनः निवेशित किया जा सके। अगला देखेंगे बच्चों वहाँ पर विभिन्न जो है समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम, आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए, जैसे मुद्रास्फीति की समस्या होती है, भुगतान संतुलन में घाटा आदि, एक बजट एक महत्वपूर्ण साधन होता है इसके द्वारा। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखते हैं संपत्ति और आय की असमानताओं को कम करना, रिड्यूशन इन इनक्वलिटीज ऑफ वेल्थ एंड इनकम। बजट संबंधी नीति जो संपत्ति और आय के वितरण की असमानताओं को भी कम कर सकती है। प्रगतिशील कराधान कर और मृत्यु कर लगाकर सरकार जो है धन प्राप्त कर सकती है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग के लिए कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों आज जो है अर्थशास्त्र में ये तो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बजट के प्रकार, कितने प्रकार से बजट तैयार होते हैं। आज के लिए बच्चों गुड डे।